सबका स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जे क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स से क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण व पदार्थ। ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं, मात्र 25 क्वेश्चंस हैं। बहुत ही कम समय में आपको बेहतरीन क्वेश्चंस कराएंगे, फिक्र मत कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? श्यानता, वायुमंडलीय दाब, अल्प भार, पृष्ठ तनाव। तो इसका आंसर क्या है? डी, सरफेस टेंशन। क्या है? तो सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 2, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? अणुओं के मध्य विद्युत बल, अणुओं के मध्य ससंजक बल, अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल या अणुओं के मध्य असंजक बल। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या हो सकता है? आखिर किसके मध्य कौन सा बल? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि अणुओं के मध्य ससंजक बल, यानी कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 3, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वो बढ़ जाता है, घट जाता है, समाप्त हो जाता है या अप्रभावित रहता है? बताइए, तीन का आंसर क्या हो सकता है? आखिर साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर आखिर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी कि वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिका तत्व एकमात्र कारण नहीं है? स्याही सोखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना, सूती कपड़ों पर पानी की बूंदों का फैलना या पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। आखिर कौन सा एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन कॉटन क्लॉथ, यानी कि सूती कपड़ों पर पानी का बूंदों का फैलना। क्वेश्चन नंबर 5, एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से फैल जाता है, जबकि पारे की बूंद एक बूंद गोलाकार बनी रहती है। आप मेरा क्वेश्चन समझ गए? एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है। क्यों? क्योंकि पारा धातु होता है। यह पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। यह पारे का संसंजन उसका शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है, या पानी का संसंजन उसके शीशे के साथ असंजन अधिक होता है। आखिर क्यों शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से फैल जाता है और पारे एक गोलाकार ही बनी रहती है, पारे की एक बूंद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पारे का संसंजन उसके शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बर्फ से भरे एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर बर्फ से भरे एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल की बूंद आ जाती है। क्यों? क्योंकि गिलास का बाहरी तल आर्द्रग्राही प्रभावी होता है, या आकार जल की बूंदें या वायु की नमी ग्लास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। यह ग्लास की दीवारें के छोटे छोटे रंध्रों से बूंदें बनकर जल बाहर निकल आती है, या ए, सी दोनों होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी कि वायु की नमी ग्लास के ठंडे तल से संपर्क में आकर जल की बूंद के रूप में घनीभूत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग है ये, या पास्कल के नियम का प्रयोग है, या बर्नौली के प्रमेय का प्रयोग है, या फैराडे के नियम का प्रयोग है? बताइए
कि स्वचालित वाहन में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी कि पास्कल्स रूल, यानी कि पास्कल के नियम के आधारित पर द्रव चालित का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं, तो ये मार्केट वाला क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप लोग दे ही सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर, स्थिर पानी में जो पानी स्थिर है उस पानी में आप मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा? मच्छर कम हो जाएगी, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है कम? क्योंकि प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है ये, या मच्छर के सांस में बाधा डालता है, या मच्छरों को भगाता है। क्या होता है आखिर? किसकी कमी की वजह से मच्छर कम हो जाते हैं? स्थिर पानी में मिट्टी के तेल डालने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, हाई टॉक्सिन फॉर मॉस्किटोज, यानी कि मच्छरों के लिए एक उच्च विष है, जहर है ये, मच्छरों के लिए ये जहर बन जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। कहाँ से थे वो? ब्रिटेन से थे कि जर्मनी से थे, या यूएसए से थे, या ग्रीस से थे? बताइए। द ग्रेट साइंटिस्ट आर्किमिडीज कहाँ से थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वो ग्रीस से थे। क्वेश्चन नंबर 11, उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर? तरल की गहराई पर निर्भर करता है, या विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, या विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, या विस्थापित तरल के भार पर? आखिर किस पर उत्प्लावी बल निर्भर करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त डी, यानी कि एट द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि विस्थापित तरल के भार पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? द्रव के अपेक्षित घनत्व के लिए, दूध की शुद्धता के लिए, या वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता के लिए, या समुद्र की गहराई को मापने के लिए? किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है हाइग्रोमीटर? तो उसका यूज़ किया जाता है सी, यानी कि ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 13, एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है, एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है, तब क्या होगा? नीचे की ओर गिरता है, या इनमें से कोई नहीं, या वैसे ही स्तर बना रहता है, या ऊपर उड़ जाता है? दरअसल नन ऑफ दिस मुझे ऑप्शन डी में डालना था, ये ऑप्शन बी में ही हो गया है। कोई बात नहीं, ये नीचे की ओर गिर जाता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है। जो लेवल था समुद्र का, सॉरी इसका जहाज से जो नदी का जो था, वो समुद्र का लेवल, दोनों लेवल एक ही जैसा रहता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो सकता है? एक जहाज नदी से समुद्र में पहुंचने पर क्या होगा? नीचे की ओर गिरेगा। किसकी ओर गिरेगा? नीचे की ओर। बताइए। नहीं, वो ऊपर की ओर उठेगा, राइज अपवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 14, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो क्या होता है? ये चकती की तरह चौड़ा हो जाता है, या आकार में बढ़ जाता है, या आकार में कम हो जाता है, या इसका आकार वही रहता है? बताइए। हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी की सतह पर आता है तो क्या होता है? उसका आकार, यानी कि वो फूल करके बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है? आखिर क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि वो साइज में बढ़ जाता है। इट इंक्रीज इन साइज।
क्वेश्चन नंबर 15, जब एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे गणों में अलग हो जाते हैं तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा? क्या होगा आखिर? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सी, बिल्कुल सही, विल इंक्रीज, बड़ा होगा। क्या होगा? तो बड़ा होगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? वो चालन, संवहन, विकिरण, या भैया तीनों का तीनों ही? बताइए किसके कारण वो गर्म रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी, यानी कि ऑल थ्री अबव, तीनों का तीनों ही हो जाएगा। समझे? चालन, संवहन, विकिरण, तीनों के ही कारण जो द्रव फ्लास्क में गर्म रखा जाता है वो गर्म ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी, यानी कि वो 78 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है स्याही की श्यानता, या किसी की अभिक्रिया परिघटना, या ब्लोटिंग से होकर स्याही का विसरण, या साइफन क्रिया? क्या हो सकता है आखिर? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा 18 का सी, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू ब्लोटिंग, ब्लोटिंग से होकर स्याही का विसरण। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, क्यों जल्दी पक जाता है भैया? पानी का क्वथनांक घट जाता है इसी के कारण, या पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसके वजह से, या उष्मा का जल्दी अवशोषण हो जाता है, या उष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है? आखिर किस कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, यानी कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगते हैं। लेस देन 100, मोर देन 100, या 100, या नन ऑफ दिस। 100 डिग्री सेल्सियस से कम में ही उबलने लगता है, या 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक में उबलने लगता है, या 100 ही डिग्री में, या इनमें से किसी में नहीं? आखिर पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। अभी मैंने आपको यहाँ से बताया कि प्रेशर खाना में जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए पहाड़ों पर पानी जल्दी उबल लगता है। इसीलिए वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होती है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही पहाड़ों पर पानी उबलने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, निरपेक्ष शून्य ताप पर वाटर फ्रीज हो जाती है, या आणविक गति से रुक जाती है, सभी गैस तरब हो जाती है, या सबके सब क्या होती है? पानी जमा हो जाती है, आणविक गति रुक जाती है, सभी गैस तरब हो जाती है, या सबके सब निरपेक्ष शून्य ताप पर, यानी कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होता है हाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स, आणविक गति रुक जाती है निरपेक्ष शून्य ताप पर। क्वेश्चन नंबर 22, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पे क्या फ़र्क पड़ता है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, आखिर होती ही क्या है? क्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बढ़ जाती है। शक्कर के घोल के तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है, बस सिंपल सी तो ये है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म अधिक होती है,
क्योंकि वो ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, या सूती वस्त्रों से भारी होता है। क्या हो सकता है? तो 23 का आंसर क्या होगा? बी, हैज़ गुड हीट इन रेसिस्टेंस, यानी कि ताप के वो अच्छे रोधक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो 24 का आंसर क्या होगा? बी, वाइट क्लॉथ्स आर गुड रिफ्लेक्ट्स ऑफ हीट्स, यानी कि वो सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, जिसके वजह से हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। क्वेश्चन नंबर 25, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, ध्वनि के बराबर होती है, प्रकाश के बराबर होती है, या प्रसर्व तरंगों के बराबर होती है? इनमें से कोई नहीं। आखिर ऊष्मा विकिरण की गति कैसी होती है, किसके बराबर होती है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, इक्वल टू लाइट, प्रकाश के बराबर होती है वो। तो आज का था ये 25 क्वेश्चंस। कैसा लगा दोस्त? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। चले, थैंक यू वेरी मच। और कुछ नहीं, आपको से आप क्या आपसे आप लोगों से ज़्यादा मांगो मैं, बस एक सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए, पहली बार अगर चैनल में विज़िट किए हैं तो। चले, थैंक यू वेरी मच।